नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के सवाल। तो देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो संख्याएं दे रखी है, इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम अभाज्य गुणनखंड छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। अभाज्य गुणनखंड के लिए भाजकता के नियम भी आने चाहिए, उस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख सकते हो। तो देखिए बच्चों, हमें भाजकता के नियम तो आने ही चाहिए। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो छोटी क्लासों में भी हमने गुणनखंड किए अभाज्य। तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। हाँ, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना है और तब तक छोटी संख्या का ही भाग देते रहना है जब तक कि उसका भाग जाना बंद न हो जाए। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 का जाएगा, 14 में जाएगा 7 बार, और 0 का 0, फिर 0 आ रहा है, फिर 2 का जाएगा तो 7 में जाएगा 3 बार, 1 बचा, 10 में जाएगा 5 बार। ठीक है, फिर अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का देख के देखेंगे। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं आपको, जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है, इस वजह से इसका नाम अभाज्य गुणनखंड है। केवल मात्र अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे इसमें। तो 2 के बाद में अभाज्य संख्या होती है 3 का चेक करेंगे तो इनको जोड़ के चेक किया जाता है। 5 और 3 8 होते हैं, नहीं जाएगा। 4 का देना ही नहीं है, 5 का देना है। अभाज्य संख्या है 5, तो 5 का जा रहा है, तो 5 का जाएगा 7 बार, और फिर 7 का देंगे 1 बार। तो ये जो संख्याएं आई इधर, ये कहलाएगी अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड इधर लिखेंगे अपन 5 × 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब जो डबल बार आ रहे हैं या ज़्यादा बार आ रहे हैं, एक जैसी संख्या, उनको घात के रूप में लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। 2 डबल बार आ रहा है तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2। 5 अकेला ही है तो इसको 5 ही रहने देंगे, और 7 को भी 7 ही रहने देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 156। तो देखिए बच्चों, 156 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं अपन। 2 का जा रहा है क्योंकि 6 है, तो 15 में तो जाएगा 7 बार, इधर से देते हैं। 1 बचा, 16 में जाएगा 8 बार, फिर 8 आ रहा है तो 2 का जाएगा, 7 में जाएगा 2 का 3 बार, फिर 1 बचेगा, 1 को 8 के 7 लिखेंगे तो 18 हो जाएगा। 8 के आगे लिखना है जो शेष बचे, तो 18 हो जाएगा। 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 2 का नहीं जाएगा क्योंकि 9 आ रहा है, 3 का देंगे। 3 का जाएगा इसमें 1 बार और इसमें 3 बार, फिर 13 का जाएगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 2 तो आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 1 बार, और फिर 13 आ रहा है 1 बार। तो जो ज़्यादा बार आते हैं उनको घात के रूप में लिख देते हैं। जितनी बार आ रही है उतनी घात लगा देंगे, जो संख्या जितनी बार आ रही है उतनी घात लगा देंगे। तो यहाँ 2 बार आ रहा है तो इसकी घात हो जाएगी 2 की घात 2। 3 अकेला ही है तो ऐसा का ऐसा, 13 भी अकेला ही है तो ये भी ऐसा का ऐसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चाहो तो आप ये जो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं इनको भी आप सवाल के बीच में ही कर सकते हो। अब ये देखिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3825, देखिए इसमें 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 3 का देख के देखेंगे, 3 का जोड़ के देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी 18 में 3 का जाता है तो इसमें भी जाएगा। 3 में 1 बार, 8 में 2 बार, 2 बचे, 22 में 7 बार, 1 बचा, 15 में 5 बार। फिर जोड़ के देखेंगे तो 5 और 7 तो होता है 12, 12 2 14 और 1 15 जाएगा 3 का, क्योंकि 15 में भी 3 का जाता है। तो यहाँ तो आ जाएगा 4, और यहाँ जाएगा 2, फिर 1 बचा, 15 में जाएगा 5 बार। फिर जोड़ के देखेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 4 होते हैं 11। ठीक है, तो 11 में जाएगा ही नहीं, तो इसमें 5 का देंगे।
5 का जाएगा इसमें 8 बार 40 में, 2 बचे 25 में 5 बार, फिर 5 का जाएगा क्योंकि कायकांक 5 आ रहा है 1 बार, 3 बचे तो 35 में 7 बार, तो यहाँ अब 17 का ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो 3 तो आ रहा है डबल बार, फिर 5 भी आ रहा है डबल बार, और 17 एक बार। तो जो 3 की घात है इस पे तो 2 लगा सकते हैं, 5 × 5 है तो 5 की घात 2 लिख सकते हैं, और 17 का 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल है 5005। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5005 5 का जा रहा है इसमें, 2 और 3 का नहीं जाएगा, 4 का देना ही नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। 5 में 1 बार, 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर इस 5 में 1 बार। अब इसमें 5 का नहीं जाएगा क्योंकि कायकांक 1 आ रहा है, तो 5 के बाद में 6 का नहीं देना, 7 का देंगे। तो 7 का दे के देखते हैं, 7 या 21, 7 एकम 7, 3 बचे, 30 में 7 चौक 28, 2 बचे 21 हो गया, 21 में 7 या 21। ठीक है, 7 का जा रहा है। अब इसमें 7 दूना 14, 7 का नहीं जाएगा तो 11 का देंगे, 11 का जाएगा। अब इसमें सीधा 11 एकम 11, 14 में देंगे तो 3 बचे, 3 और 3 33 हो जाएंगे, 3 बार जाएगा। और 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसका जाएगा? 13 का जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी डबल नहीं आ रहा तो घात में लिखेंगे नहीं। अब देखिए 7429। तो देखिए बच्चों 7429, तो इसमें अभाज्य संख्याओं का देख के चेक करेंगे हम, फालतू संख्याओं का नहीं देना। तो इसमें बच्चों जाएगा सीधा 17 का। ठीक है, 17 चौक 68, 74 में 17 चौक 68, 4 बार जा रहा है। 68 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 और 2 62 हो जाएगा। 62 में जाएगा 17 × 51, 51 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 11, 11 को 9 के साथ लिखेंगे तो 119, 119 में जाएगा 17 7 119। अब इसमें जाएगा 19 का, तो 19 का भाग देंगे तो 19 दूना 38, 2 बार जा रहा है। 38 घटाए तो यहाँ बचेंगे 5, 5 को 7 के साथ लिखा तो 57, 57 में जाएगा 19 × 57। फिर 23 का जाएगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 19 और 23। तो बच्चों अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखा जाता है, केवल मात्र अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5। अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक व स्वयं, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 7 के बाद में 11, 13, 13 के बाद में 17, फिर 19। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याएं होती है। अब इसका अगला सवाल देखिए दूसरा। तो देखिए बच्चों इसका दूसरा सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। तो हमें इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF निकालना है और फिर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका HCF × LCM के बराबर। तो ये हमें चेक करके बताना है। तो बच्चों ये जो सूत्र है ये मैंने परिचय में भी लिखवा रखा है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख सकते हो। इसको अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का करेंगे सबसे पहले।
2 का जा रहा है एक बार और इसमें 3 बार, फिर 13 का देंगे एक बार, और इधर इसका भी करेंगे 91 का। 7 का जाएगा 7 एक कम 7, 2 बचे 21 में 3 बार, फिर 13 का जाएगा एक बार। तो यहाँ हम लिख लेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 7 × 13। ठीक है, अब HCF निकालना है। सबसे पहले तो HCF देखिए, मैंने बताया था कि HCF होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों संख्याओं के गुणनखंड में होना चाहिए। तो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन सी संख्या आ रही है? 13, और इसकी अधिकतम और न्यूनतम घात होती है ये। HCF का मतलब न्यूनतम घात, न्यूनतम कम वाली, और LCM का मतलब होता है अधिकतम। LCM बराबर अधिकतम घात यानी बड़ी वाली घात। तो देखिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात 13 है, तो इसका HCF हो जाएगा 13। इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं आ रहा। अब LCM निकालेंगे, LCM। तो देखिए LCM क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लेना है इसमें, चाहे वो दोनों में आ रहा हो तो ठीक, नहीं आ रहा हो तो ठीक। तो 2 आ रहा है तो 2 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, और जो डबल बार यानी दोनों में आ रहा है उसकी अधिकतम घात ली जाती है, यानी सबसे बड़ी घात। तो 13 ही है, एक के दोनों पे घात, तो 13 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 13 7 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 182। तो इसका LCM आ जाएगा 182। ठीक है, अब जांच करेंगे, ये तो हो जाएंगे आंसर दोनों। अब जांच करेंगे तो यहाँ लिखेंगे जांच, और जांच में क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF व LCM के गुणनफल के। दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए संख्याएं कौन सी है? 26 और 91। तो यहाँ 91 × 26, और इधर HCF कितना है? HCF है 13, और LCM लिखेंगे 182। तो बच्चों इनका गुणा आएगा 23 66। मैंने पहले से किया हुआ है, इन दोनों का आप गुणा कर लेना साइड में रफ कॉपी में, और इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 23 66 आएगा। तो यानी ये सत्य होता है इसके लिए, दो संख्याओं के लिए सत्य होगा। अगर 3 संख्याओं के लिए बोले तो ये लागू नहीं होगा। अब इसका दूसरा सवाल देखिए। तो बच्चों अब इसका दूसरा सवाल है 510 और 92। इसका HCF और LCM निकालना है और फिर ये जांच करना है कि ये सत्य है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का चला जाएगा 2 बार, 1 बचा 5 बार, फिर 1 बचा 5 बार, 255 आ जाएगा। 5 2 10, 5 5 10 और 2 12, 2 3 का जा रहा है, 3 का देंगे इसमें तो 8 बार जाएगा। फिर 1 बचा, इसमें जाएगा 5 बार, फिर देंगे 8 और 5 13 नहीं जाएगा तो 5 का दे लेंगे। 5 का जाएगा 1 बार, 3 बचे 5 7 35, इसमें जाएगा 17 का 1 बार। ठीक है, अभी 92 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का जाएगा 4 बार, 12 में 6 बार, फिर 2 का देंगे 2 बार, और इसमें 3 बार, फिर 23 का जाएगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ इनके सामने लिख लेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 17
और 92 का लिखेंगे तो 92 का हो जाएगा 2 × 2 × 23। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले HCF निकालेंगे, HCF। तो देखिए HCF क्या होगा, HCF उभयनिष्ठ संख्या होगी, इन दोनों में जो आ रही है उभयनिष्ठ। तो एक तो 2 आ रहा है दोनों में, ठीक है, और इसमें 2 आ रहा है लेकिन और नहीं मिल रही, नीचे वाले से मिलनी चाहिए बिल्कुल सेम। तो एक ही जोड़ा बन रहा है 2 और 2 का, तो इनमें से एक लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 HCF हो जाएगा। फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में सभी संख्याएं आ जाएगी और जो एक जैसी संख्याएं उनकी सबसे बड़ी घात आएगी। तो यहाँ 2 यहाँ पे भी आ रहा है और 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 2 की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ बोले तो इसको 2 की घात 2 बोलेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात 2 × 23। तो 2 की घात 2 लेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे तो 2 की घात 2 हो जाएगी। फिर 3 नीचे नहीं आ रहा तब भी लेना है, सभी पद लेने हैं इसमें, एलसीएम में सभी पद लिए जाते हैं और जो सेम आ रहे हैं उसकी अधिकतम घात ली जाती है। तो 5 17 भी आ रहा है × 23 भी आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इन सभी को गुणा कर लेंगे, इन सभी को गुणा करेंगे तो आएगा 23,460, 23,460। ये मैंने पहले से किया हुआ है ताकि टाइम ख़राब ना हो, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो HCF तो आया 2, एलसीएम आया 23,460। अब देखिए यहाँ पे जांच करेंगे तो जांच हो जाएगी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं कौन सी है, पहले लिख लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम या HCF, एक ही बात है, HCF × LCM। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 को 92 से गुणा करना है, बराबर इधर HCF कितना है 2, इसको करना है एलसीएम 23,460 से। तो इनको अगर गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आएगा 46,820, 46,920 आएगा। और इसका भी अगर गुणा करेंगे तो 0 6 दूना 12 का 2 हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 46,920 आएगा। तो ये सत्य हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब इसका तीसरा सवाल, तो बच्चों अब इसका तीसरा सवाल देखिए, 336 और 54 के एलसीएम और HCF निकालने। तो सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 2 का जा रहा है 6 आ रहा है तो 2 का देंगे 1 बार, फिर 1 बचा 12 में जाएगा 6 बार, फिर 1 बचा 16 में जाएगा 8 बार, फिर 2 का देंगे 16 में जाएगा 8 बार, 8 में जाएगा 4 बार, फिर 2 का ही जा रहा है 4 आ रहा है तो 8 में जाएगा 4 बार और 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 का देंगे 4 में जाएगा 2 बार और 2 में जाएगा 1 बार। अब 3 का देंगे 7 बार और 7 का देंगे तो 1 बार। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 336 के। अब 54 के करेंगे। 2 का जा रहा है 4 आ रहा है तो 2 बार 7 बार, फिर 3 का देंगे 3 नाम 27 9 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 3 तिया 9 3 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 1 बार। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 336 2 की घात 4 आ रही है, यानी 2 4 बार आ रहा है तो इसको हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। और 3 1 बार तो 3 लिख देंगे और 7 का 7। फिर 54 के लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 अकेला ही है, 3 की घात आ रही है 3, क्योंकि 3 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3। ठीक है, अब इसका HCF निकालेंगे। HCF होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की
न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात देखेंगे। एक तो ये है उभयनिष्ठ, इसकी न्यूनतम घात कितनी है 2 की घात 1, यहाँ 2 की घात 4 है तो 2 की घात 1 लेंगे तो इसको 2 ही लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार 3 की घात 1, 3 की घात 3 है तो 3 की घात 1 लेंगे, न्यूनतम यानी छोटी वाली लेनी है, 3 दूना 6। तो इसका एलसीएम तो आ जाएगा, तो एचसीएफ तो आ जाएगा 6। अब निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात 2 दोनों में आ रहा है तो इनमें से दोनों नहीं लेनी, सबसे बड़ी वाली लेनी है तो 2 की घात 4 ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 3 की घात 3, तो 3 की घात 1 छोटी है, 3 की घात 3 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और 7 तो लेना ही है, जो दोनों में नहीं आ रहा उसको भी लेना है। 2 की घात 4 तो हो जाएगा 16, 3 की घात 3 हो जाएगा 27 इंटू 7। इनको अगर आपस में गुणा करेंगे तो यह आएगा 3024। तो ये हो गया एलसीएम 3024। मैंने पहले से गुणा किया हुआ है, आप कर सकते हो क्योंकि इसमें टाइम खराब होता है। इनको आपस में गुणा कर लेना। अब हम जांच करेंगे। तो देखिए जांच 2 संख्याओं पे लागू होता है ये नियम। 3 संख्याएं तो नहीं होगा, यहाँ पे 3 संख्याएं तो नहीं होगा, 2 संख्याएं तो लागू होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल करेंगे यानी 336 को 54 से गुणा करेंगे बराबर 3024 को 6 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 54 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 18,144। और इनको अगर गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 6 को 0 से करेंगे तो 1 का 1, 6 3 18। तो दोनों सेम आ रहे हैं 18,144, यानी कि हमारा ये सवाल सही है और ये नियम भी सत्य है। अब इसका तीसरा सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12, 15 और 21 का LCM और HCF निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो पहले इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 12 का करेंगे तो 2 का जा रहा है 6 बार, फिर 2 का जा रहा है 3 बार, फिर 3 का जा रहा है 1 बार। 15 के करेंगे तो 15 में 3 का जाएगा 5 बार और फिर 5 का जाएगा 1 बार। फिर 21 का करेंगे तो 21 में 3 का जाएगा 7 बार और 7 का जाएगा 1 बार। तो इनके सामने लिख लेते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का अभाज्य गुणनखंड है 3 इंटू 5 और 21 का अभाज्य गुणनखंड है 3 इंटू 7। तो HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले HCF देखिए, HCF निकालेंगे इनका। तो HCF होता है न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ 3 आ रहा है, 2 इसमें ही आ रहा है ओनली, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो न्यूनतम घात यानी 1 बार आ रहे हैं तो अपन को यहाँ लिख लेना है 3 और 5 इसी में आ रहा है, 7 इसी में आ रहा है और में नहीं आ रहा, तो इसका HCF हो जाएगा 3। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात ही क्या होती है, HCF होती है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात। हम निकालेंगे LCM। LCM क्या होता है, अधिकतम घात होती है सभी प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात। तो प्रत्येक गुणनखंड 2 को देख लेते हैं पहले, 2 की घात 2 आ रहा है यहाँ पे, तो अधिकतम घात ले लेंगे 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख लेंगे। 3 1 बार, यहाँ पे भी 3 1 बार, यहाँ पे भी 3 1 बार, तो इसको 3 ही लेंगे।
एक ही लेना है, अधिकतम लेना है। 3 की घात तीनों में एक एक है, ज़्यादा होती तो ज़्यादा वाली ले लेते। 5 लेंगे, जो उभयनिष्ठ होते हैं उनमें अधिकतम घात लेते हैं, ठीक है। 5 का 5 आ जाएगा, इसी में 7 का 7 आ जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7 पंजे 35, 35 3 105, 105 दूना 210, 210 420। तो ये इसका LCM हो जाएगा। तो ये दोनों इसका आंसर है, ठीक है। अब ये वाला देखिए, 17 के भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 में 1 का जाएगा, 17 का ही जाएगा, किसी का नहीं जाएगा तो एक बार, ठीक है। 17 में ओनली 17 का भाग जाएगा। फिर 23 का करेंगे तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसमें भी 23 का ही जाएगा। फिर 29 का करेंगे तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसमें भी 29 का ही जाएगा, ठीक है। तो इनके गुणनखंड लिख लेंगे। 17 के तो हो जाएंगे 17, 23 का हो जाएगा 23 और 29 का हो जाएगा 29। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, प्रत्येक संख्या को गुणा 1 लिखा जा सकता है, उसके साथ क्या लिखा जा सकता है, गुणा 1, क्योंकि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस संख्या में कोई चेंज नहीं होता। तो सभी संख्याओं के साथ गुणा में 1 लिखा जा सकता है। तो इसका जो HCF आएगा, ऐसी संख्याओं का HCF हमेशा 1 आता है जिसमें कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, उसमें जो HCF आता है वो आता है 1। कोई सा भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा। एलसीएम 17 ले लेंगे, 23 ले लेंगे, 29 ले लेंगे, ठीक है। इन तीनों को अगर गुणा करोगे तो ये आएगा 11,339, मैंने पहले से किया हुआ है। तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला देखिए तीसरा, पहले 8 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का जा रहा है 4 बार, फिर 2 का जा रहा है 2 बार, फिर 2 का जा रहा है 1 बार। फिर करेंगे 9 का, 3 का जा रहा है 3 बार, फिर 3 का जा रहा है 1 बार। फिर करेंगे 25 का, 5 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 का जा रहा है 1 बार। तो 8 के सामने तो लिख लेंगे 2 × 2 × 2। 9 के सामने लिख लेंगे 3 × 3। 25 के सामने लिख देंगे 5 × 5। HCF होगा इसका, देखिए अभाज्य गुणनखंड देखेंगे उभयनिष्ठ जो तीनों में आ रहे हों। 2 आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहा, 2 इसमें भी नहीं आ रहा, 3 इसी में आ रहा है और में नहीं आ रहा, 5 इसी में आ रहा है और में नहीं आ रहा। तो मैंने अभी बताया था कि ऐसी कंडीशन में जो HCF होता है वो 1 होता है, जिसमें कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो। तो इसका HCF हो जाएगा 1। LCM निकालेंगे तो LCM हमें अधिकतम घात लेनी होती है, तो अधिकतम घात यहाँ 2 की घात अधिकतम 3 है तो 2 को 3 बार लिख देंगे। यहाँ 3 की घात 2 है तो 3 × 3 लिख देंगे 2 बार। यहाँ 5 भी 2 बार है तो 5 × 5 लिख देंगे, ठीक है। 5 × 25, 25 × 75, 75 दूना ये आ जाएगा पूरा 1800। मैंने पहले से गुणा किया हुआ है तो HCF तो आएगा 1 और LCM आएगा 1800 आ जाएगा 1800। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी सवाल अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, चौथे सवाल से। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।